ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। 1,50,अधिक-चतुश्शततमी कक्षा। आज का हमारा सूत्र है कृत्यैर्ऋणे 2143। ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है और अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। तो ये देखिए, द्वितीय अध्याय प्रथम पादः और ये हमारा 43 कृत्यैर्ऋणे। ये सप्तमी शौण्डैः, यहाँ से सप्तमी की अनुवृत्ति आती है। और तत्पुरुष समासः ये अधिकार है और विभाषा का ये महाविभाषा अधिकार है। और ये पहले 4 अनुवृत्ति देने वाले सूत्र हैं। तो कृत्यैः तृतीया विभक्ति बहुवचनम, ऋणे सप्तमी विभक्ति एकवचनम। तो फिर से हमें देखते ही पता चला कि ये सप्तमी जो आ रही है इसको हम प्रथमा विभक्ति का पद बनाएंगे तो सप्तमी अंतम सुबंतम ऐसा हो जाएगा। और ये तृतीय है तो कृत्यैः सह, इस प्रकार ये इनके साथ समास होता है। तो सप्तमी प्रथमा विभक्ति में होने से इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी और उपसर्जन संज्ञा होने से ये समास के पहले आएगा, पहला पद होगा, पूर्व पद होगा। ये देखिए, कृत्यैः का बना दिया क्योंकि कृत्य प्रत्यय है। तो कृत्य प्रत्यय अंतैः सह। तो कैसे कृत्य प्रत्यय हैं? समर्थैः सुबन्तैः सह। इनके साथ किसका समास होता है? सप्तमी अंतम समस्यते, सप्तमी अंतम सुबंतम समस्यते। तत्पुरुष विभाषा समासः भवति। और विकल्प से समास होता है, वाक्य भी छोड़ सकते हैं। कब होता है? ऋणे गम्यमाने, जब ऋण उसमें उसका गम्यमान हो, दिख रहा हो, अर्थात शाब्दिक रूप से ना कहा गया हो पर अर्थ रूप से हो। यत् प्रत्ययंतेन, तो इसमें जो कृत्य प्रत्यय कहे हैं, कहा तो कृत्य सारे हैं लेकिन केवल यत् प्रत्यय अंतेन एव समासः इष्यते। तो कौन से कृत्य प्रत्यय होते हैं ये हमें दिमाग में बिठाना चाहिए। प्रत्यय का अधिकार 311 से लेके 354 तीसरा, चौथा और 5वां अध्याय पूरा प्रत्ययों का अध्याय है। अब इसके अंदर तीसरा अध्याय है उसमें धातु हो। तो पहले 91 सूत्र छोड़ दिए जाएं तो धातु हो 3191 है, वहाँ से लेके 34114, अर्थात तीसरे अध्याय के अंत तक। उसके ये जो 4 पाद हैं तो तीसरे अध्याय के अंत तक सारा धातोः का अधिकार है। और इस धातोः अधिकार जो है उसमें कृत अतिंग 3193 से तीसरे के अध्याय के अंत तक अस्मिन् धातु अधिकारे तिंग वर्जितः प्रत्ययः कृत संज्ञको भवति। तो इसमें तिंग और कृत दोनों कहे गए हैं। तिंग को छोड़ दो, बाकी कृत होते हैं। और इस कृत में से जो कृत प्रत्यय हैं फिर इसकी एक उपशाखा की गई है, तो वो है कृत्याः प्राग नवुल। 3195 से लेके जहाँ तक नवुल प्रत्यय कहा गया है, तो प्राग एतस्मात् नवुल समशब्दनात् यान इतः ऊर्ध्वन् अनुक्रमिष्यामः कृत्य संज्ञकाः ते वेदितव्याः। उनको कृत्य संज्ञक मानना चाहिए। तो कृत्य में हमारे पास तव्यत, तव्य, अनियर, यत, क्यप, न्यत और वार्तिक से केलिमर, ये 7 प्रत्यय आते हैं। अब इनमें केवल यत प्रत्यय है जो इस सूत्र में कहा गया। अचो यत, अजंतात, जो अच से अंत होने वाले हैं, धातु से जो धातु अच
से अंत होता है, यत् प्रत्ययो भवति। तो अब ये देखिए, जो कृत प्रत्यय है वो सामान्यतः कर्तृकृत 3467 कृत संज्ञकाः प्रत्ययाः कर्तृकारके भवन्ति, और कृत्य जो है वो भाव और कर्मणोः में कृत्य संज्ञक प्रत्यय होते हैं। इसके अपवाद भी साथ हैं। तो कृत्य ल्युटोः बहुलम 33113 ये कहते हैं कृत संज्ञकाः प्रत्ययाः ल्युट् बहुलम बहुल अर्थेषु भवन्ति। तो अन्य कारकों में भी इनको देखा जाता है। तो इतना हमें कृत्य के बारे में ज्ञान कर लेना चाहिए। अब इसके उदाहरण देते हैं। मासे देयम ऋणम, मास देयम, एक मास के अवधि के पश्चात अवश्य चुका दिया जाने वाला ऋण, उसको मास देयम कहते हैं। यहाँ दे जो है वो दा धातु अदंत धातु से है, और इससे यत् प्रत्यय हुआ तो ये देने योग के लिए हो गया। अब इसी प्रकार काल अवधि को संवत्सरे देयम, संवत्सर देयम अर्थात 1 वर्ष की अवधि, और त्रिअहनि देयम, त्रिअहन देयम 3 दिन। तो यहाँ पर याद रहे कि ये जो अहन शब्द है ये नकारांत नपुंसक लिंग है, और इसकी सप्तमी होती है अह्नि और अहनि। लेकिन जब ये समास के अंत में होता है तब ये रूप जो हैं बदल के अहहा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात बड़ा ध्यान देने वाली है। इसीलिए यहाँ पर ऐसे लिख के बताया गया है कि त्रिअहनि या त्रिअह्नि ये दोनों गलत हैं, क्योंकि ये समास त्रि के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए त्रिअह्णे हो जाएगा। तो ये त्रिअह्णे देयम ठीक होना चाहिए, माने त्रिअह देयम ऐसे। अब ये है, यहाँ लिखा है ऋण ग्रहणम नियोग उपलक्षणार्थम। तो ऋण का जो ऋण शब्द का ग्रहण नियोग अर्थात निश्चित काल के ग्रहण का सामान्य के लिए, केवल ऋण चुकाने के काल अवधि के लिए नहीं। तो इसको कहा है कि निश्चित काल का ग्रहण कराने के लिए यहाँ ऋणे कहा गया है। तो देखिए, तेन इह अपि समासो भवति, पूर्व अह्ने गेयम। अब यहाँ देखिए अह्ने हुआ है, अह्नि नहीं हुआ। पूर्व अह्ने अहना गेयम, तो सवेरे के समय गाए जाने योग्य साम। और इसी प्रकार प्रातर अध्येयः अनुवाकः। तो यहाँ प्रातर अध्येयः समास बना है। तो अब प्रातः जो है अव्यय है इसमें, तो प्रातः काल में पढ़े जाने योग्य अनुवाक। अब यहाँ प्रश्न पूछा जाता है ऋणेति किम, आपने यहाँ ऋण क्यों लिखा है? तो मासे देया भिक्षा, 1 मास में भिक्षा दिया जानी चाहिए। तो यहाँ समास नहीं होगा, क्यों? क्योंकि काल अवधि तो है, लेकिन अवश्यम भाविता गम्यमान हो तो ही समास होता है। मासे देया भिक्षा में अवश्यम भाविता नहीं है। ठीक है, तो जो ऋण कहने से अवश्यम भाविता के ये होना ही चाहिए, वो उसका गम्यमान होना आवश्यक है। इति सर्वं शिवम प्रणाम।